हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक। आई होप बिल्कुल ठीक ही होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठ जाएं और आज के इस लेक्चर का मोटिव सुने। आज का ये लेक्चर मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे बच्चे जनरली ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मैम एग्जाम टाइम के लिए कुछ होना चाहिए। एग्जाम टाइम पर जब एकदम से ऐसा लगता है सारा कोर्स तो माइंड से स्किप होता जा रहा है, पता नहीं पहले का किया हुआ आता है कि नहीं आता है, इतना सारा कोर्स है, हम कैसे करें। मेरे पास ऐसे बर्डन, ऐसे स्ट्रेस लेकर आते हैं बच्चे कि मैम नहीं हो पा रहा। हमने बुक उठाई, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब हम पहुंचे तो एंड पर पहुंचते स्टार्टिंग का तो गायब है, ऐसा लगा। लेकिन आप सब बच्चे करते क्या हैं? प्रेशर में आके पढ़ाई करते हैं। अब प्रेशर में आके पढ़ाई नहीं करनी है और एक बार मेरे साथ रिवीजन करनी है। यकीन मानना, मैं रिवीजन में भी इतनी डीप स्टडी करवा दूंगी ना कि आप सब बच्चों को लगेगा कि पहले भी हम अगर यही लेक्चर ले लेते तो हमको आ जाता, लेकिन आपको अभी इसलिए समझ में आएगा क्योंकि आपने पहले लेक्चर अटेंड कर रखा है, आपने पहले पढ़ाई कहीं से भी करी हो। मैं नहीं कहती सिर्फ मुझसे करी हो, आपने कहीं से भी करी होगी। आज की डेट में आपको सारा अकाउंट समझ में आएगा। एटलीस्ट जितना मैं अभी करवा रही हूँ, जो टॉपिक मैं आज करवा रही हूँ वो टॉपिक समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगी, वो भी समझ में आएगा। सारे टॉपिक्स जो मैं रिवीजन में भी करवा रही हूँ मैं बिल्कुल डिटेल्ड करवाऊंगी, उसमें कुछ स्किप नहीं करवाऊंगी। सो पेशेंटली पूरा लेक्चर देखना, एंड में क्वेश्चंस तक मैं सॉल्व करवाऊंगी आप लोगों के पास। कुछ ऐसा नहीं छोड़ूंगी कि आप लोगों को बाद में लगे कि ये तो हमें करना रह गया। प्लस एक और चीज है कि मैं आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स भी करवाऊंगी। सो मेरे इस लेक्चर में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर ही ये सोच कर करी है कि एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक भी वर्ड आपने स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट इन स्लाइड्स का, एटलीस्ट इस लेक्चर का। फाइन, चलिए शुरू करते हैं। अकाउंट्स फ्रॉम बेसिक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी वो बुक्स होती हैं जिनमें हम ट्रांजैक्शन से लेकर अकाउंट्स तक का सफर तय करते हैं। मींस हम कैसे अपनी ट्रांजैक्शंस में से अपनी मटेरियल इंफॉर्मेशंस को निकालकर हम अकाउंट्स में फिट करते हैं और एक नया पोस्चर देते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को, जिससे कि हमारी अकाउंट्स रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और लीगल पर्पसेस के लिए बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए, बिल्कुल सही मायने में फिट हो जाए। फाइन, सो हम करते क्या है, हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में पोस्ट कर देते हैं। जो अकाउंट्स में, जिन अकाउंट्स में हम अपनी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं उन्हीं अकाउंट्स को क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फाइन, अब यहां पर दो सेट होते हैं। हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए दो टाइप की बुक्स होती हैं जिनमें हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक जर्नल और एक लेजर। आप सबको पता है। आपको अगर नोटिंग करनी हो तो आप मेरी वीडियो पॉज करें, नोट करें, दोबारा से प्ले करें, और इसके अंदर आपको मे भी हो सकता है रिटर्न वर्क थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो एक बार आराम से बिना कुछ राइटिंग
का मटेरियल करे, बिना कुछ भी लिखे, आप सिर्फ सुने। जैसे ही एक बार पूरी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद लगता है कि नहीं नोटिंग भी जरूरी थी, तो नेक्स्ट टाइम दोबारा प्ले करें और नोटिंग करें। उससे क्या है कि बीच में जब आप नोट करने के लिए ब्रेक्स लेंगे तो आपका फ्लो जो टूटेगा मेरी बातें सुनने में, वो फ्लो आपका उस टूट से बचेंगे और आप आराम से पहले एक बार पेशेंटली आराम से फोकस करके पूरा लेक्चर सुने। ठीक है। सो हम पहले स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री से। फ्रॉम द बेसिक मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? जर्नल एंट्रीज होती हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या वो अकाउंट्स जिसमें हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम डे टू डे, ऑन द बेसिस ऑफ डे टू डे बेसिस। ये मैंने इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों किया? क्योंकि हम बाकी सब जो बुक्स हम प्रिपेयर करते हैं उनका पीरियड होता है, किसी का वीक, किसी का मंथ, ईयर, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कुछ भी पीरियड्स हो सकते हैं। बट ऑन अ डेली बेसिस सिर्फ एक जर्नल एंट्रीज हैं जो डेली बेसिस पर ही बनाई जाती हैं। इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि ट्रांजैक्शंस आपको वीकली दी हैं तो आप वीकली ही बनाओगे, नहीं, आपको डेट मेंशन करनी होती है, इसमें कॉलम होता है डेट का। सो जर्नल एंट्रीज स्पेसिफिकली डेट वाइज बनती हैं। फाइन। इसीलिए हम इनको कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, बिकॉज जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनसे ओरिजिनली ये अकाउंटिंग प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। फाइन। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और आई कैन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई जर्नल एंट्रीज? लुक, मेरे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, इतने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के कि मैं एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करके चलूंगी। फाइन। सो व्हाई जर्नल एंट्रीज? To keep systematic records. Here systematic records is a very important term. To show financial transactions in chronological order. Again, acquire complete information about the financial transaction to use as a legal evidence of a financial transaction to facilitate the preparation of ledger book. Means ये जो highlighted words हैं ये मैंने हाईलाइट किए हैं क्योंकि ये भूलने नहीं है। फोकस, हाईलाइट मीन्स फोकस, हाईलाइटेड टर्म्स को आपका फोकस चाहिए होता है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए जर्नल एंट्रीज में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और ऐसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट की हो कि वो लीगल एविडेंस में भी यूज की जा सके, प्लस ऐसा अकाउंट जिस अकाउंट के बेसिस पर हम लेजर बुक्स को प्रिपेयर कर सकें। फाइन। An account of recording financial transactions in a journal book is said journalizing. Means जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्रीज को मेड कर रहे होते हैं, पोस्टिंग कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शंस को
पोस्ट कर रहे होते हैं एज अकाउंट, तो उसको बोलते क्या है, जर्नलाइजिंग। हम जर्नलाइज कर रहे होते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को। फाइन। और इसीलिए इसको हम ओरिजिनल एंट्रीज कहते हैं, या फिर हम इसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज कहते हैं। ओके, सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज सीक्वेंशियल, एक ऐसा ऑर्डर जो सीक्वेंस में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ जर्नल एंट्रीज मेड? सो देयर आर फ्यू स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने ही चाहिए जब हम जर्नल एंट्रीज को बना रहे हैं। जैसे कि स्टेप 1, आइडेंटिफाइंग द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। हियर टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना मीन्स ट्रांजैक्शन एक ही है, उस ट्रांजैक्शन को रीड इस तरीके से करो कि हमको समझ में आए कि इस ट्रांजैक्शन में हिडन टू एस्पेक्ट्स कौन से हैं। हिडन मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब तक ट्रांजैक्शन स्पेसिफिकली बताती नहीं है, आप लोगों को फाइंड करना पड़ता है, सो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। स्टेप 2, आइडेंटिफाइंग द appropriate accounts for the two aspects of transactions। हमने दो एस्पेक्ट्स अपनी ट्रांजैक्शन के आइडेंटिफाई कर लिए, अब उन एस्पेक्ट्स को हम कौन से appropriate accounts में फिट कर सकते हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। सो appropriate accounts अब हमें फाइंड करने हैं। स्टेप 3, डेबिट एंड क्रेडिट द अकाउंट्स। अब हमको, जब हम आइडेंटिफाई कर लें appropriate accounts of two aspects, of two different aspects, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं कि अब ये डिफरेंट अकाउंट्स जो हैं ये डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। फाइन, डेबिट और क्रेडिट क्या है ये भी आप लोगों को बताऊंगी अभी। सो फोर्थ स्टेप इज राइटिंग द एंट्री। जब हमको पता लग गया हमारी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके बाद हमने उन एस्पेक्ट्स के अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, तो फिर हमारे लिए जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना इज वेरी इजी। फाइन, नाउ कम टू द concepts of debit and credit. There are two concepts about the rule of debit and credit. अब डेबिट एंड क्रेडिट बच्चों से पूछो क्या होता है, पता ही नहीं होता। बहुत से बच्चे हैं, अगर आप उनको एकदम से पिक करो और एक क्वेश्चन रेज करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उनको नहीं पता होता। पर आज के इस लेक्चर के बाद आप लोगों को पता होगा व्हाट इज the differentiation between debit and credit and what is the meaning of debit and credit, because debit and credit are just a unit of accounts। अकाउंटिंग की टर्म्स में एक यूनिट है, जैसे डिस्टेंस को हम मेजर करने के लिए किलोमीटर्स यूज करते हैं, हम हाइट को मेजर करने के लिए फीट यूज करते हैं, ऐसे ही हम अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट यूज करते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट बोथ हमेशा ही इन टोटल इक्वल आते हैं, ये सबको पता है, बट ये इक्वल तो आते हैं, बट इनको ये दो क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं है? जब डेबिट में भी वही सब अमाउंट्स आने हैं जो क्रेडिट में आने हैं, तो फिर हम एक ही क्यों नहीं रख लेते? इसके पीछे रूल है, इसके पीछे रीजन है, वो रीजंस हम आज डिस्कस करेंगे। सो देयर आर टू concepts about the rules of debit and credit. What are these rules? There are concepts, traditional concept and modern concept. एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है जो चला आ रहा है
पहले से, बट मॉडर्न कंसेप्ट ट्रेडिशनल कंसेप्ट को ही एग्जामिन करके, ट्रेडिशनल कंसेप्ट को ही एनालाइज करके बनाया गया है मॉडर्न कंसेप्ट। सो मॉडर्न कंसेप्ट अपने आप में कुछ अलग नहीं है। अगर आप एग्जैक्टली इसको समझेंगे, दोनों कंसेप्ट्स को आपको मैं भी समझाऊंगी, अगर आप समझेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि हमें एट द एंड आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा फ्रॉम बोथ द कंसेप्ट्स, ट्रेडिशनल कंसेप्ट हो या मॉडर्न कंसेप्ट हो। आगे चलते हैं, ट्रेडिशनल कंसेप्ट को पहले समझते हैं। व्हाट इज ट्रेडिशनल कंसेप्ट? ट्रेडिशनल कंसेप्ट कहता है देयर आर टू काइंड ऑफ अकाउंट्स, दो काइंड ऑफ अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल होता है, एक इम्पर्सनल होता है। सो पर्सनल कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स, दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन से? जैसे आप, मैं, ऑल ह्यूमन बींग्स, मीन्स जो नेचुरल पर्सन्स जो हैं, नेचुरल पर्सन्स वो आएंगे नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सनल अकाउंट्स के नेचुरल पर्सन्स वाली कैटेगरी में। और नेचुरल पर्सन्स को छोड़कर और कोई भी नाम है, फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, इंस्टीट्यूट, एनीथिंग, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। सो आर्टिफिशियल पर्सन तो हम एक तो ये हम कह लेते हैं कि फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, या फिर हम दूसरी ही तरफ हम ये कह सकते हैं जो नेचुरल पर्सन नहीं है, जो नाम नेचुरल पर्सन्स के नहीं है वो आर्टिफिशियल पर्सन्स के हैं। इज दैट क्लियर? नाउ इम्पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नाउ व्हाट इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट वो है जो असेट्स में डील करता है। डीलिंग किस में है? असेट्स में। जो असेट्स में डील करता है वो रियल अकाउंट है। जैसे कि प्रॉपर्टी, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि मशीनरीज, असेट्स हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो नॉमिनल्स होते हैं मींस जो लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम्स और गेन्स में जो रिलेट करते हैं, जैसे कि सैलरी, कमीशन, मींस इनका जो फाइनल आउटकम होता है वो हमेशा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इज दैट क्लियर? which is then ultimately transferred to the capital account, जो कि तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है इसलिए। नाउ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट है तो आप सबको पता है पर्सनल अकाउंट मींस डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट मींस डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। व्हाई? पर्सनल अकाउंट में हम किसी पर्सन की बात करते हैं, मे बी नेचुरल, मे बी आर्टिफिशियल, बट पर्सन। सो पर्सन है तो वो रिसीवर होगा या वो गिवर होगा, या वो कुछ दे रहा होगा या वो कुछ ले रहा होगा। दे रहा होगा या ले रहा होगा, पर्सन होगा। सो हमें डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है और जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। फाइन। रियल अकाउंट्स में असेट्स आती हैं। सो समथिंग इज रिलेटेड, कोई थिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है
उसको डेबिट कर लो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो. डेबिट what comes in, credit what goes out. Nominal accounts, debit all expenses and losses, credit all income and gains. फाइन. ये 3 गोल्डन रूल्स अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपके लिए अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज या जर्नल पोस्टिंग या जर्नलाइजेशन बहुत इजी हो जाएगा. फाइन. नाउ एक बार फिर से करते हैं. पर्सनल अकाउंट्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोes आउट. नॉमिनल अकाउंट्स, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gains. Repeat it, repeat it, repeat it. Now ट्रेडिशनल कंसेप्ट. ट्रेडिशनल कंसेप्ट में हम एक बार समरी लेकर चलते हैं. हमने अभी तक क्या पढ़ा ट्रेडिशनल कंसेप्ट में? हमने पढ़ा पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स. 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं. पर्सनल अकाउंट्स में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन. नेचुरल पर्सन्स कौन से होते हैं? आप, मैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग्स जो इन्वॉल्व होते हैं. आर्टिफिशियल पर्सन्स कौन से होते हैं? जिसमें आप और मैं इन्वॉल्व नहीं है बट कोई भी नाम इन्वॉल्व है. नाम कोई भी हो सकता है. फाइन. बट वो नाम किसी ह्यूमन का नहीं होना चाहिए. Humans are covered in natural person, other than humans are covered in artificial person. इस तरीके से सीधा हम लोग याद करेंगे कि अगर वो कोई ह्यूमन है तो वो नेचुरल पर्सन में कवर्ड हो जाएंगे, और अगर वो ह्यूमन नहीं है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में कवर होंगे. नाउ कम टू द इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट में हमने 2 टाइप के अकाउंट्स देखे, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स. रियल अकाउंट में क्या आते हैं? टेंजिबल एसेट्स. रियल अकाउंट में हमारी टेंजिबल एसेट्स आते हैं. टेंजिबल एसेट्स में करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, 2 काइंड ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व हो सकती हैं. मींस करंट एसेट्स हो सकती हैं या फिर फिक्स्ड एसेट्स हो सकती हैं. नाउ करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स होती हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं. शॉर्ट टर्म मीन्स जिनको हम विद इन 12 मंथ्स, विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो 12 महीने के पीरियड में हम जिनको कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया, ये तो अपने आप में कैश है. जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई, इन्वेंट्रीज हो गई, जिनको हम जब चाहें 12 मंथ्स, 12 महीने के पीरियड में, 1 साल से कम में हम इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. पर जो 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल, 10 साल, कितने भी साल, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए हम एसेट्स को एक्वायर करते हैं, वो एसेट्स को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स. लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स एटसेट्रा. सो रियल अकाउंट में एक तो टेंजिबल एसेट्स होती हैं, आपको पता लग गया. एक होती हैं इनटेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो हमें दिखती हैं, हम अपनी आंखों से जिनको देख सकते हैं. बट इनटेंजिबल एसेट्स में हम ना तो फील कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं. फाइन. ये कौन सी होती हैं? ये एग्जाम्पल्स आई थिंक गलत हैं. यहाँ पर आप पेटेंट्स, कॉपीराइट्स ये लिख लेना. ओके. पेटेंट्स, कॉपीराइट, एटसेट्रा. फाइन.
Now, nominal accounts. This account is related with expenses or losses and incomes and gains. Nominal accounts ना पर्सन है ना कोई एसेट है, वो एक काइंड ऑफ एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी के होने या ना होने से एक्सपेंसेस या लॉसेस इनकम्स या गेन्स होते हैं, हो सकते हैं। फाइन। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हम जॉब करते हैं तो हमको सैलरी मिलती है, तो हमें मिलेगी ना सैलरी। हम हम कुछ भी सेल परचेज करते हैं, इन दैट सेल परचेज हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा। मीन्स कोई भी एक्टिविटी का होना, उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस या एक्सपेंसेस या इनकम्स का इन्वॉल्व होना इज टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट्स। ओके। छोटी छोटी ये जो इंटेंजिबल एसेट्स में कॉपी पेस्ट हो गया, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। मैंने एक्चुअल में आपके लिए बहुत बढ़िया पीपीटीज प्रिपेयर करी हैं, इग्नोर दिस। ये इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पर शो हो गए हैं। सो नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे सैलरीज, पीछे आपने अभी देखे थे प्रीवियस स्लाइड में, सैलरीज, आपकी कमीशन, प्रॉफिट्स। मींस कोई भी एक्टिविटी जिसके होने से कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है, उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स में शो कर देते हैं। फाइन। नाउ मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है? मॉडर्न कंसेप्ट एक्चुअल में ट्रेडिशनल कंसेप्ट को ही एनालाइज करके बनाया गया है। मॉडर्न कंसेप्ट इज ऑफन यूज्ड देन ट्रेडिशनल कंसेप्ट, क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट ट्रेडिशनल कंसेप्ट को एनालाइज करके आजकल के मॉडर्नाइजेशन अकाउंट्स के लिए हमने प्रिपेयर किया है, तो इसलिए ज़्यादा मॉडर्न कंसेप्ट ही यूज होता है। सो अमेरिकन और मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग क्लासिफाई ऑल अकाउंट्स into 6 different types. Modern concept 6 different types of accounts में क्लासिफाई कर देते हैं अकाउंट्स को। कौन कौन से टाइप्स हैं? एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स। हियर व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल में इंक्लूड हो जाएंगे आपके एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। इंटेंजिबल में पेटेंट्स, राइट्स। एसेट्स मींस कोई भी ऐसी एसेट और ऐसी थिंग जिसका हम सेल परचेज कर सकते हैं, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो करंट है तो हम विदिन 12 मंथ्स हम लोग उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो फिक्स्ड है तो हम आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर और आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स आज नहीं तो कल, अगर वो एक एसेट है तो आज नहीं तो कल उस एसेट से हमको मनी, उस एसेट को हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश या बैंक में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइबिलिटीज, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है पे करने की। जिन लाइबिलिटीज को हमें पे करना होता है, मींस हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी एसेट्स या जिस भी लाइबिलिटी को बेयर कर रही है, मींस वो उतनी मनी के टर्म्स में, उतने कैश या बैंक से अपने आप को माइनस करके रखती है, सो दैट कल को जब हमें पेमेंट करने का टाइम हो तो हमको कहीं ऐसा ना लगे, ओ ये वाला एक्सपेंस तो हमें पता ही नहीं था।
सो लाइबिलिटीज में हम स्टार्टिंग से ही रिकॉर्ड करके चलते हैं, लाइक बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अकाउंट हमारा लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। वाई? भले ही वो करंट है, वो 3 मंथ्स का 4 मंथ्स का है, बट वो 4 मंथ्स के लिए भी लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होता है, सो दैट हमें पता है कि ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, जिसे हमें शॉर्ट टर्म एक शॉर्ट पीरियड में हमको पे करना है। कैपिटल, अगेन कैपिटल जो ऑनर अपने बिजनेस में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं, ऑनर्स, सो दैट उनके बिजनेस में मनी आए, जिससे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, तो वो कैपिटल इन्वॉल्व होती है। रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या होती है? रिवेन्यू में हम वो रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस में हम वो खर्चे इन्वॉल्व करते हैं जिनसे कि हमें जो कि तो करने जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू परचेज समथिंग, अगर हमें कुछ भी खरीदना है तो हमें कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा, तभी तो हम खरीदेंगे। फाइन। सो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, these are also terms. Drawings, drawings means owners जब अपनी कंपनी में से या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से अपने खर्चे के लिए मनी, एसेट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट विड्रॉ कर ले या कैश विड्रॉ कर ले, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। फाइन। मीन्स कंपनी एंड ऑनर्स आर डिफरेंट। हमको सबको पता है कि हाँ, कंपनी को भी रन तो ऑनर्स ही कर रहे हैं, कंपनी की सारी एसेट्स को परचेज किया तो एक्चुअल में एट द एंड ऑनर्स नहीं है, बट कंपनी और कंपनी के ऑनर्स आर द डिफरेंट पर्सन्स। ये लॉ में बोला गया है, लॉ में मेंशन्ड है कि कंपनी एक अलग एंटिटी है और एक पर्सन अलग है, भले वो ऑनर क्यों ना हो। तो ऑनर भी अपनी कंपनी की एसेट्स को ऐसे ही उठाकर अपने घर नहीं लेकर जाते हैं। उनको अपनी कोई भी कंपनी से कोई भी एसेट अगर विड्रॉ करनी है या कोई भी कैश अपने लिए अगर विड्रॉ करना है, तो उनको उसे मेंशन करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है इन द टर्म्स ऑफ ड्राइंग्स। फाइन। नाउ रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। Debit, when assets, expenses and drawings increases and liabilities, capital revenue decreases. Fine. Debit होगा जब assets, expenses या drawings increase होंगे और liabilities, capital और revenue decrease होंगे। Credit कब करना है? जब assets, expenses और drawings decrease होंगी और liability, capital and revenue increase होंगे। Fine. Now, formation of journal entries. अब हम journal entries को form करना शुरू करते हैं। So, journal entries कुछ इस तरह से दिखती हैं। First of all, date column. मैं different color का पेन लेती हूँ। Date column. Date column में आप year, month, day लिखते हैं, जैसे कि day 1, February month and year 2010 अभी इसमें लिखा है। टाइटल ऑफ अकाउंट डेबिटेड, जो अकाउंट हमने डेबिट किया है उसका टाइटल क्या है? हमारे एग्जाम्पल में रेंट एक्सपेंसेस इज द टाइटल। कैश,
टाइटल ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका टाइटल क्या है? कैश। फाइन। अब ट्रांजैक्शन में एक हम बीइंग करके लिखते हैं ब्रैकेट में, दैट इज द ट्रांजैक्शंस डिस्क्रिप्शन। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हमने ये कब किया था। पेड फेब्रुअरी रेंट मीन्स रेंट एक्सपेंसेस जो हमने पे किए हैं कैश में, वो हमने और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए नीचे लिख दिया पेड फेब्रुअरी रेंट। अगेन ये जो हमने पूरी जर्नल एंट्री को फॉर्म कर रहे हैं, ये जर्नल एंट्री की जो लेजर पोस्टिंग अगर हमें फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर एक रेफरेंस दे देते हैं कि इसी अकाउंट को हमने लेजर्स में इस पेज पर इस अकाउंट में शो कर रखा है, जिससे कि हमको ज्यादा हौच पौच ना लगे, ज्यादा हमको फाइंड करने में टाइम ना जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर रेफरेंस दे देते हैं। देन डेबिटेड अमाउंट, क्रेडिटेड अमाउंट, जो अमाउंट हमारा डेबिट होना है और जो अमाउंट हमारा क्रेडिट होना है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। दो एंट्रीज के बीच में एक ब्लैंक लाइन, एक ब्लैंक स्पेस हम हमेशा मेंटेन करते हैं सो दैट पता लगे कि इधर एक जर्नल एंट्री पूरी हो गई है, अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री स्टार्ट हो रही है। फाइन। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रांजैक्शन है ऑन 5th Jan 2020, Mr. X purchased a furniture with cash balance of rupees 10,000. Next transaction है on 6th Jan 2020, he sold this furniture for rupees 12,000 in cash. Now these two transactions we do have, हमारे पास दो ट्रांजेक्शन्स हैं और हमने उसके नीचे उसकी जर्नल पोस्टिंग भी कर रखी है। Here it is. Fine. So, जो हमारी ये दोनों ट्रांजेक्शन्स हैं फर्नीचर के परचेज और सेल पर है, सेम नेचर की हैं, फर्नीचर के ही इन्वॉल्वमेंट पर है, तो हमारा ये एक ट्रांजेक्शन जो है ये बैच होगा, बिकॉज ये सेम फर्नीचर की ही परचेज सेल पर डिपेंड कर रही हैं। सो अब हम जर्नल्स में नेम, अकाउंटिंग डेट, कैटेगरी, लेजर जो हम फाइंड करते हैं वो हम कैसे करेंगे? मिस्टर एक्स इज द नेम, जिस नेम पर डिपेंड कर रही है हमारी ट्रांजैक्शन। 5th Jan 2020 is the accounting date. Furniture is the real account. Asset है is the real account. So category में क्या आ जाएगा? Real account, furniture account. Ledger. Lines क्या है? Furniture account debit is one line. To cash account is the second line. Amounts क्या है? 10,000 debited, 10,000 credited. Is that clear? An example, on 1st Jan 2020, Mr. X commences a business with cash balance of rupees 5,000. Means Mr. X है जिसने अपना बिजनेस कमेंस किया है, मीन्स स्टार्ट किया है 5,000 रुपीज से, तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या हो जाएंगी? On 1st Jan 2020, so डेट में 1st Jan 2020, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश हमने अपने बिजनेस को दिया टू कैपिटल अकाउंट और बिजनेस ने उसको कैपिटल में पोस्ट किया, बिकॉज जो ऑनर्स अपने बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं।
5,000 is debited, 5,000 is credited. Being business commences with cash. Fine. Now do some examples of journal entries. अब हम कुछ examples करते हैं. हमने concept तो पूरा अच्छे से पढ़ा. अब उस concept को mind में अच्छे से बिठाने के लिए हमको कुछ examples करने पड़ेंगे. So examples करते हैं. Try करो. On December 1st, 2019, Mr. X started ABC Electronic Repair Services by investing 10,000 rupees. Try करो. I'm waiting. On December 1st, 2019 means date आपको मिल गई. Mr. X started ABC Electronic Repair Services means Mr. X ने अपना business commence किया है. I have a hint also. The journal entry should increase the company's cash and establish the capital account of Mr. X. आपकी कंपनी में कैश भी इंक्रीज हो रहा है प्लस कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है. तो जब दोनों ही इंक्रीज होंगे तो हमारी जर्नल एंट्री कैसे बन जाएगी? डेट के कॉलम में 1 दिसंबर, पर्टिकुलर्स में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. लेजर फोलियो हम अभी के लिए ब्लैंक छोड़ रहे हैं. डेबिट 10,000, credit 10,000. Is that clear? Now, next transaction. On December 5th, ABC Electronic Repair Services paid registration and licensing fees for the business for rupees 370. Try. साथ साथ ट्राई करोगे, खुद करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली अपनी ही गलतियां खुद से फाइंड होंगी. मेरे ही सामने गलतियां कर लो और फिर उन गलतियों को मेरे ही सामने रेक्टिफाई करके समझ लो कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है. मैं हर एक ट्रांजैक्शन समझा रही हूँ. एक हिंट देती हूँ. फर्स्ट, वी विल डेबिट द एक्सपेंसेस. इसमें एक्सपेंस क्या है? To increase an expense, you debit it. इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आपको इस ट्रांजैक्शन में एक्सपेंसेस को फाइंड करना है और फिर एक्सपेंसेस को फाइंड करके उसे डेबिट करना है. एंड देन क्रेडिट कैश टू रिकॉर्ड द डिक्रीज इन कैश एज अ रिजल्ट ऑफ पेमेंट. मीन्स डेबिट what comes in, credit what goes out. जब डेबिट एक्सपेंसेस को जब हम कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस क्या होते थे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. मींस जब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, अगर हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चले तो वहां पर तो सीधा ही लिखा था कि अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट. कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट, कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट. फाइन. तो हमारी जर्नल एंट्री कैसे बन जाएगी? डेट में सबसे पहले हम सबसे पहले 5 दिसंबर डेट लिखेंगे. फिर टैक्सेस एंड लाइसेंसेस हमारी एक्सपेंसेस हैं, वो हमने लिखी, उनको डेबिट किया. और कैश जो कि तो कम हो रहा था क्योंकि हमने पे किया था, इसलिए तो 370 से टैक्सेस एंड लाइसेंसेस डेबिट हो गए और 370 से ही कैश क्रेडिट हो गया. फाइन. नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. On December 6,
The company acquires tables, chairs, shelves, and other fixtures of for a total of rupees 3000. The entire amount was paid in cash. Try. Hint: there is an increase in an asset account. Asset account increase हो रहा है in exchange of decrease in another asset. Means एक asset increase हो रही है तो साथ ही एक asset decrease हो रही है. So in date column we have 6th December date. Furniture and fixtures debited with 3000 rupees and cash account credited with 3000 rupees. Fine. Now on December 7, the company acquired services equipment for rupees 16,000. The company paid a 50% down payment and the balance will be paid after 60 days. ट्राई करो. मुश्किल नहीं है अगर आप बच्चे ट्राई करोगे तो. Hint: this will result in a compound journal entry. Fine. There is an increase in an asset account. Debit सर्विस इक्विपमेंट रुपीज 16,000. एक न्यू टाइप की अभी तक जो मैंने नहीं पढ़ाई है उसमें एक न्यू टाइप की एंट्री अब आपके सामने आएगी और ये एंट्री मुझे एग्जाम्पल्स में ही करवानी थी. ये मुझे आपको पहले करवानी ही नहीं थी इसलिए मैंने इंतजार किया था. सो कंपाउंड एंट्री: देयर इज एन इंक्रीज in an asset account. Debit services equipment for rupees 16,000. A decrease in another asset. Credit cash 8,000. The amount paid and an increase in liabilities account. Credit accounts payable 8,000. The balance to be paid after 60 days means जो पेमेंट हमको आफ्टर 60 डेज करनी है उसके बदले हम अकाउंट्स पेबल क्रिएट कर देंगे. क्योंकि मैंने आपको बोला हम सारी ही एंट्रीज को हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं. सो जो पेमेंट हमें आज करनी है या जो पेमेंट हमने आज कर दी वो तो हमने रिकॉर्ड कर दी कैश या बैंक में. पर जो पेमेंट हमको बाद में पे करनी है उसे हम आज कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बिल्स पेबल क्रिएट करके. देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं. सो ऑन 7th December services सर्विस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट. सर्विस इक्विपमेंट हमारा डेबिट होगा. वाई? क्योंकि असेट इंक्रीज हो रही है. मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. क्योंकि असेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. इसलिए सर्विस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट. कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट. सो टू कैश अकाउंट. और अकाउंट्स पेबल अगेन अकाउंट्स पेबल हमारा लाइबिलिटीज है इसलिए जब ये इंक्रीज होगी तब क्रेडिट होगी. सो अकाउंट्स पेबल इंक्रीज हो रही है सो टू अकाउंट्स पेबल अकाउंट. 16,000 8,000 8,000. See, debit and credit are equal. Total of debit is equal to total of credit. Fine. देखते हैं ये कंपाउंड एंट्री का कंसेप्ट क्या होता है. प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज
में हम सिंपल जर्नल और कंपाउंड जर्नल, दो टाइप से हम जर्नल एंट्रीज को फॉर्म करते हैं। अगर एक ट्रांजैक्शन में दो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, दो, तो सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं। मोर देन टू डिफरेंट अकाउंट्स अगर इन्वॉल्व हैं एक ही ट्रांजैक्शन में, तो कंपाउंड जर्नल बोलते हैं उसे। फाइन। जैसे कि कैश अकाउंट टू सेल्स मींस एक ट्रांजैक्शन है, उसमें दो ही अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो वो सिंपल जर्नल है। बट दो से ज्यादा अगर अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस हमारी कंपाउंड जर्नल को फॉर्म करती हैं। फाइन। नाउ अ बैच जर्नल लाइंस। बैच क्या होता है, जर्नल क्या होती है, एंड लाइंस क्या होती हैं? सो बैच कैन हैव मल्टीपल जर्नल्स। बैच में मल्टीपल जर्नल्स होते हैं और जर्नल्स में मल्टीपल लाइंस होती हैं। जैसे कि हमने अभी पहले देखा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पर क्या था, जर्नल तो एक ही है पर लाइंस दो डिफरेंट है। यहाँ पर जर्नल एक है बट अकाउंट्स तीन इन्वॉल्व हैं और लाइंस भी तीन इन्वॉल्व है। सो बैच एक ऐसा बैच होता है जिसमें मल्टीपल जर्नल्स होती हैं, और जर्नल्स वो होती हैं जिसमें मल्टीपल लाइंस होती हैं। The line specify the accounting information for the journal entries. Lines वो होती हैं जो बताती हैं कि हमारी जर्नल एंट्री में कौन सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस इन्वॉल्व्ड हैं। फाइन। लाइन से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी जर्नल एंट्री में कौन सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। फाइन। नाउ बैच में नेम इन्वॉल्व होता है, सोर्स इन्वॉल्व होता है और अकाउंटिंग पीरियड इन्वॉल्व होता है। जर्नल में नेम, अकाउंटिंग डेट, कैटेगरी एंड लेजर इन्वॉल्व होते हैं, एंड लाइंस में सिर्फ अकाउंट और अमाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मींस जो बैच होता है उसमें एक या एक से ज्यादा जर्नल हो सकते हैं, कि हम एक बैच की इंफॉर्मेशन को गैदर करके हम एक या एक से ज्यादा जर्नल्स प्रिपेयर कर लें। सो बैच में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, नेम, सोर्स और अकाउंटिंग पीरियड। जर्नल में नेम, अकाउंटिंग डेट, कैटेगरी एंड लेजर इन्वॉल्व होंगी, और लाइंस में अकाउंट्स और अमाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। किस तरह से? बैच, जैसे यहाँ पर दो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है, दो ट्रांजैक्शंस, बट इन दोनों का मोटिव एक ही एसेट से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको बैच बोलेंगे। फाइन। सो बैच में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सिमिलर टाइप की होती हैं, उसमें कुछ सिमिलर नेचर इन्वॉल्व होता है। सो बैच में ये दो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है। फाइन। जर्नल में अभी बताया था, जो जर्नल है उसमें नेम, अकाउंटिंग डेट, कैटेगरी और लेजर्स इन्वॉल्व होंगे। कैसे? मिस्टर एक्स इज अ नेम, 5th Jan 2020 is the accounting date, कैटेगरी इज रियल अकाउंट एंड लेजर पोस्टिंग हम अभी करके दिखा रहे हैं। फाइन।
जो हमने नीचे ये जर्नल बनाई है इसी से हम लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव बोथ द अकाउंट्स, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट. In the another transaction also we have cash account and furniture account, जिससे कि हम अपनी लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं. सो लाइंस में क्या क्या इन्वॉल्व हो गया? अकाउंट्स में फर्नीचर एंड कैश अमाउंट्स, डेबिटेड अमाउंट 10,000, क्रेडिटेड अमाउंट 10,000 involved. Fine. Now transaction 5, on December 7, ABC Electronic Repair Services purchased service supplied on account amounting to rupees 1,500. Try. अपने आप ट्राई करो, अपने आप कोशिश करो, उसी से आपको प्रैक्टिस होगी तभी आप बच्चे खुद अपने आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कैपेसिटी बनाओगे. एक हिंट जो मैं आपको हर बार दे रही हूँ, हिंट्स के बाद तो बनाना, अकाउंट्स बनाना बहुत इजी हो जाता है. The company received supplies, thus we will record a debit to increase supply. Here supply increase हो रही है. Fine. By term on account means what? Purchased services supplied on account amounting to rupees 1,500. So by the term on account it means that the amount has not yet been paid, कि अभी अमाउंट हमने पे नहीं किया है अभी तक, एंड सो इट इज रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी में जैसे ही हमें पता लगा कि हमें ये अमाउंट लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड करना है, तो हमारी लाइबिलिटीज तो बढ़ जाएंगी. लाइबिलिटीज का बढ़ना, सप्लाईज का बढ़ना, जर्नल एंट्रीज फॉर्म करने की कोशिश करो. So on 7 December, services supplied account debit by 1,500 to accounts payable. हम बाद में पे करेंगे 1,500. जो पेमेंट हमने आज कर दी वो तो हम या कैश में करेंगे या बैंक में करेंगे, पर जो पेमेंट हम इन फ्यूचर करने की सोच रहे हैं उसके लिए हम आज की डेट में अकाउंट्स पेबल्स क्रिएट कर देते हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन December 9 December, the company received rupees 1,900 for services rendered. सी, अगर आप लोगों को लग रहा है मेरी स्पीड ज़्यादा तेज है, आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो पॉज करो और प्रैक्टिस करो. ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी डिफिकल्ट टाइप की जो ट्रांजैक्शंस थी वो मैंने इन्वॉल्व कर दी है. अब आपके पास बहुत छोटी मोटी ही ट्रांजैक्शंस होंगी और वो भी बची नहीं है. मैंने ऑलमोस्ट कोशिश करी है सब टाइप की ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व करने की और आपको प्रैक्टिस करवाने की. प्रैक्टिस. वीडियो पॉज करो, प्रैक्टिस करो, जल्दी से जर्नल एंट्रीज फॉर्म करो और फिर प्ले करो और फिर देखो. सो एक हिंट है, वी विल देन रिकॉर्ड एन इंक्रीज इन कैश, डेबिट द कैश अकाउंट, एंड इंक्रीज इन इनकम, क्रेडिट द इनकम अकाउंट. मीन्स हम यहाँ पर कैश को इंक्रीज कर रहे हैं और इनकम भी हमारी इंक्रीज हो रही है. फाइन. सो एंट्री कैसे हो जाएगी? और 9th December means date is 9th December, कैश अकाउंट डेबिटेड,
to service revenue account credit is 1900 and 1900. Easy. अब धीरे धीरे आपको ये सारी ट्रांजैक्शंस इजी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी. नाउ on December 12th, the company rendered services on account rupees 4250. As per agreement with the customer, the amount is to be collected after 10 days. Point to be noted, collected. Fine, after 10 days. Under the accrual basis of accounting, income is rendered when earned. Means accrual basis के according हमारी accounting में हम income तब ही record करते हैं जब हम उसको earn कर लेते हैं. जब तक हम अपनी income को earn नहीं करते हम उसे record नहीं करते. Fine. Now, in this transaction, the service has been fully rendered. Services हम पूरी ही render कर चुके हैं. Meaning we made an income. हम अपनी income को earn भले कर हम collect करें ना करें but due कर चुके हैं. We just haven't collected it yet. Means हमने अपनी income generate कर दी है बस अभी collect नहीं करी है. Hence we record an increase in income. अब हम हमारी income तो increase हो जानी चाहिए क्योंकि हमने services तो दे दी. And an increase in receivables account. और हमें मिल भी जानी चाहिए तो हमें receivables भी increase करने हैं. But कैश या बैंक तो हम कर नहीं सकते. कैश और बैंक बिकॉज क्योंकि कैश और बैंक में तो हमने अभी तक कलेक्ट किया ही नहीं है. हमें ना ही तो कैश मिला है ना ही तो हमारे बैंक में ट्रांसफर हुआ है अमाउंट. बट हमें इतना पता है कि हमने रिसीवेबल्स क्रिएट कर दिए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, तो हम डायरेक्टली रिसीवेबल्स अकाउंट ही क्रिएट कर देंगे. सी, सबसे पहले डेट, देन अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट इज डेबिटेड. क्योंकि हमने अपनी सर्विसेज को रिसीवेबल बना दिया था तो अब हम कैश या बैंक तो नहीं कर सकते, तो फिर अब हमने अपने अकाउंट्स रिसीवेबल्स ही क्रिएट कर दिए. डेबिट बाय 4250 टू सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट. जो हमने सर्विसेज रेंडर कर दी थी उन सर्विसेज को 4250 हमने क्रेडिट कर दिया. अंडरस्टूड? नेक्स्ट एंट्री. on December 14th, Mr. X invested an additional rupees 3,200 into the business. ये भी आपको एक अमाउंट की फॉर्मेशन है आपको कंफ्यूज करने के लिए. कई बार बच्चों को लगता है कि ये पॉइंट गलती से डाल दिया. एक्चुअल में तो ये 3,20,000 था, बट नहीं. पॉइंट मीन्स 3,200.00. फाइन. नाउ on December 14th, Mr. X invested an additional rupees 3,200 into the business. अब additional 3,200 business में invest किया. The entry would be similar to what we did in transaction 1 जब हमने comments किया था. That is increase cash. अभी भी कैश तो इंक्रीज ही हो रहा है और साथ ही इंक्रीज हो रहा है कैपिटल अकाउंट. फाइन. सो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, या हम मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट भी कर सकते हैं. फाइन.
Now, rendered services to a big corporation on December 15th. As per agreement, the rupees 3,400 amount due will be collected after 30 days. Here again, services rendered, fine, rendered services rendered, 3,400 is the amount due, जो कि तो हमें कलेक्ट कब होगा, आफ्टर 30 डेज. तो हम क्या करें, आज की डेट में हम एंट्री करें या हम 30 डेज के लिए पेंडिंग छोड़ दें और कहें कि अब 30 डेज के बाद जब हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगा उसी दिन हम कैश बैंक के अकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. अब तो आप सबको पता है कि जल्दी से कॉपी निकालनी है और ट्रांजैक्शन करनी शुरू कर देनी है क्योंकि आप सबको आ गई है. अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट टू सर्विसेज रेंडर्ड. वेरी गुड. जिसका सही था अपने आप को रिवॉर्ड दो. 15 दिसंबर इज द अकाउंटिंग डेट. अकाउंट्स रिसीवेबल्स हम लोग क्रिएट कर देंगे. किसके लिए, सर्विसेज रेंडर्ड जो हमने करी है, सर्विसेज रेवेन्यू फॉर द अमाउंट 3,400 एंड 3,400. फाइन. नाउ फास्ट. ऑन December 22, the company collected from the customer in transaction 7. Now, अब जो हमने ट्रांजैक्शन 7 में हमने कलेक्शन नहीं की थी वो हमने अब कलेक्शन कर ली. मींस एक प्रीवियस अमाउंट जो ड्यू था अकाउंट्स रिसीवेबल में वो हमने अब रिसीव कर लिया इन कैश और बैंक. तो होगा क्या एक्चुअल बेसिस में, we will record an increase in cash by debiting it. Definitely कैश तो हमारा इंक्रीज हो गया क्योंकि हमें आज की डेट में तो कैश मिला. देन वी विल क्रेडिट अकाउंट्स रिसीवेबल टू डिक्रीज इट. अब हमें करना पड़ेगा या अब हमें करना है अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट ताकि अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे डिक्रीज हो जाए. पहले हमारे इंक्रीज हुए थे अकाउंट्स रिसीवेबल क्योंकि हम कैश और बैंक हमारे पास था नहीं तो हमने क्रिएट कर दिए थे अकाउंट्स रिसीवेबल और हमने उन्हें बढ़ा दिया था. जो हमने पहले अकाउंट्स रिसीवेबल बढ़ाए थे अब हमें वापस उन्हें खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हमें कैश मिल गया. तो बढ़े हुए अकाउंट्स रिसीवेबल्स को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा. So we are reducing the receivable since it has already been collected. Actually, we simply transferred the amount from receivables to cash in the entry. Like this. On 17 December, cash account debit to accounts receivable account. Understood? क्यों, क्योंकि हमने जो पहले अकाउंट्स रिसीवेबल्स को डेबिट करके उन्हें बढ़ा दिया था क्योंकि तब तो हमें कैश मिला नहीं था. तो जब हमें कैश मिल गया उस वक्त हमें वो बढ़े हुए अकाउंट्स रिसीवेबल्स को घटाना पड़ेगा, उसे नील करना पड़ेगा सो दैट अब हमारे अकाउंट में कैश दिखे, अकाउंट्स रिसीवेबल आज के बाद से दिखना बंद हो जाए. Fine. Now, on December 23, the company paid some of its liability in transaction 5. Company paid some of its liabilities in transaction 5 by issuing a check. Okay. Check means what? Here, check is not this check, it's that check. CHEQUE, check.
जो हम अमाउंट लिखते हैं, बायर का पे का नाम लिखते हैं, है ना, दैट इज चेक. जो चेक बुक हमें बैंक से इशू होती है, दैट चेक, इशू अ चेक. The company paid rupees 500 on the rupees 1500 payable. Okay. It is check. Okay. Now, अब ये कह रहे हैं कि दिसंबर 23 को कंपनी ने अपनी कुछ लाइबिलिटीज पे कर दी. 1500 का अमाउंट था, बट उस 1500 के अमाउंट में से 500 पे कर दिया है. हिंट तो चाहिए. ओके, हिंट लो. टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन वी विल डेबिट अकाउंट्स पेबल. हमें अकाउंट्स पेबल को डेबिट करना है. क्यों? टू डिक्रीज इट. क्योंकि 500 हमने 1500 का जो अमाउंट था, मींस जो हमारे अकाउंट्स पेबल अभी 1500 से बड़े हुए थे, उनको हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 500 पर लाना पड़ेगा, सॉरी 1000 पे लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 500 से डिक्रीज करना है. बड़े तो इतने हुए थे, अब हमें उन्हें थोड़ा सा डिक्रीज करना है. 1500 से बड़े थे, अब हमें 500 कम करने हैं उसमें. क्यों? क्योंकि हमने वो 500 पे कर दिए. देन वी विल क्रेडिट कैश टू डिक्रीज इट. और हमें कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा डिक्रीज करने के लिए. इज दैट क्लियर? So, entry accounts payable would now have a credit balance of rupees 1000, rupees 1500 initial credit in transaction 5 less rupees 500 debit in this transaction. So now इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? ट्राई करना चाहते हो, ट्राई करो. I'm waiting. So, here it is. Date 20th December. Accounts payable account. Debit. To cash account. Fine. Means 500 से अकाउंट्स पेबल को हमें कम करना है. पहले हमने अकाउंट्स पेबल क्रिएट करने के लिए क्रेडिट किए थे. मीन्स अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करना मीन्स अकाउंट्स पेबल को बढ़ा देना. अकाउंट्स पेबल को बढ़ाना मीन्स अब हमें 500, क्योंकि हमने कैश पे कर दिया, हमको थोड़ा सा कम करना है. पूरा नहीं करना, थोड़ा सा कम करना है. तो जब क्रेडिट करके बढ़ रही है कोई अकाउंट, अगर क्रेडिट करके कोई अकाउंट बढ़ रहा है, तो उसको डेबिट करके हम कम कर सकते हैं. इसलिए हमने डेबिट किया है. तो अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फाइन. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन खुद से ट्राई करोगे तो धीरे 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 अब ये वाली ट्रांजैक्शंस को प्रिपेयर करना इजी हो जाएगा. अगर स्टिल इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है, तो मेरे कंसेप्ट वाली वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अभी तक एक बार दोबारा से देखो. फाइन. पर मुझे नहीं लगता कि आनी चाहिए दिक्कत, क्योंकि जो चीजें मैंने अभी तक समझाई हैं एक्चुअल में वही उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. जिन बच्चों ने फोकस किया था मेरे पूरे कंसेप्ट्स वाली लेक्चर्स में, उनको डेफिनेटली अभी क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे. सो ऑन December 25th, the owner withdrew cash due to an emergency need. ऑनर ने एक इमरजेंसी के चलते कुछ कैश विड्रॉ कर लिया.
अपनी कंपनी से मिस्टर एक्स विड्रॉ ₹7,000 फ्रॉम द कंपनी। 7,000 रुपीज कंपनी से विड्रॉ कर लिया। सो जब भी कोई ऑनर अपनी ही कंपनी से कुछ कैश या एसेट विड्रॉ करता है तो उसे हम किस टर्म में यूज करते हैं? क्या टर्म यूज करते हैं उस विड्रॉल को? यस, ड्रॉइंग्स। वी विल डिक्रीज कैश। सबसे पहले तो हमें कैश को डिक्रीज करना है क्योंकि कैश विड्रॉ हुआ है। कंपनी पे, जो कंपनी ने पे किया है, सो डिक्रीज द कैश। एंड वी विल रिकॉर्ड विड्रॉल्स। हमें विड्रॉल को भी रिकॉर्ड करना है, जो कि तो ड्रॉइंग्स बोलते हैं जिसको। फाइन। सो जर्नल एंट्री on 25th December, Mr. X drawings account debit to cash account। मिस्टर एक्स ने क्या किया है? ड्राइंग्स करी हैं। तो ड्राइंग्स क्योंकि इंक्रीज हुई हैं इसलिए अकाउंट, वो ड्राइंग्स क्या होंगी? डेबिट होंगी। और कैश क्योंकि चला गया, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कैश गया, अगर हम लोग ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कहें तो, और मॉडर्न कंसेप्ट ने तो बोला ही है कि कैश डिक्रीज, asset decrease means credit. Fine. Now, on December 29, the company paid rent for December ₹1,500। दिसंबर मंथ का रेंट पे किया है। एंट्री क्या होगी? Hint again, we will record the expense by debiting it and decrease cash by crediting it। हमें डेबिट करके एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट करके हमें कैश को डिक्रीज करना है। सो ऑन 29 December accounting date, rent expenses account debit by 1,500 to cash account 1,500। क्यों किया है हमने? रेंट हमने पे किया, मीन्स हमने एक सर्विस रेंडर करी थी पूरे मंथ की। हमने एक बिल्डिंग को रेंट पर लिया जिसका हमें रेंट पे करना था, तो हमें ये पे करना था। इट्स आर एक्सपेंस। तो नॉमिनल अकाउंट्स में अगर हम लोग ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स में जाएं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट में देखें तो मॉडर्न कंसेप्ट ने कहा है कि अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको क्या करना है? डेबिट। मीन्स यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस ही तो हैं। तो रेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश पेमेंट, कैश पे कर रहे हैं मीन्स कैश जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है। तो कैश जा रहा है तो फिर हम उसे क्रेडिट करेंगे। इज दैट क्लियर नाउ? ऑन December 30th, the company acquired a ₹12,000 short-term bank loan. Fine. The entire amount plus a 10% interest is payable after 1 year. Now, कंपनी ने एक्वायर किए हैं 12,000 एज अ शॉर्ट टर्म बैंक लोन। एंटायर अमाउंट प्लस 10% इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर 1 year। कैसे करेंगे ये एंट्री? जल्दी से ट्राई करो। अगेन, the company received cash, so we increase it by debiting cash। कंपनी ने कैश रिसीव किया है इसलिए हम लोगों को
कैश तो इंक्रीज करना है बाय डेबिटिंग इट। हमने लोन लिया है बट हमने उससे कैश इंक्रीज किया है। द कंपनी नाउ हैज अ लाइबिलिटी, लेकिन एक कंपनी के पास लाइबिलिटी भी है कि उसे 10% इंटरेस्ट पे करना है। क्रेडिटिंग द लाइबिलिटी अकाउंट, लोन्स पेबल, और जो 12,000 लिए हैं अभी लोन में वो 12,000 भी पे करने हैं। सो हमें एक तो 12,000 पे करने, एक 10% इंटरेस्ट पे करना है। ये हमारे पास लाइबिलिटी है। बट आज की डेट में हमारे पास आ क्या गया? कैश। सो एंट्री क्या हो जाएगी? ऑन December 30th कैश अकाउंट इज डेबिटेड, कैश तो डेबिट हो जाएगा, और लोन पेबल अकाउंट क्रेडिट बाय 12,000 एंड 12,000। कैश क्योंकि आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट, कैश आ रहा है कैश डेबिट, लोन्स पेबल अकाउंट इज क्रेडिट because loans payable is the liability. Fine. Now next one, on December 31st the company paid salaries to its employees rupees 3,500. ट्राई करो, जैसे हमने रेंट की एंट्री करी थी वैसे ही होगी सैलरीज की भी एंट्री। हिंट देख लेते हैं। फॉर दिस ट्रांजैक्शन वी विल रिकॉर्ड और इंक्रीज द एक्सपेंसेस अकाउंट। हमें एक्सपेंसेस अकाउंट को हमें इंक्रीज करना है बाय डेबिटिंग इट, और कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम पे कर रहे हैं। नाउ सैलरीज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फाइन। सैलरीज एक्सपेंसेस क्यों हुई है डेबिट? क्योंकि ऑन 31st December, क्योंकि हमारे सैलरीज का एक्सपेंस बढ़ा है। तो जब भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जब भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम उन्हें डेबिट करते हैं। ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट कर दो। टू कैश, बिकॉज कैश हम पे कर रहे हैं, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मींस कैश जो जा रहा है, गोज आउट बाय 3,500, 3,500। फाइन। नोट, this is a simplified entry to present the payment of salaries. In actual practice, different payroll accounting methods are applied. ये एक सिंपल सी एंट्री है जो हम रिकॉर्ड करते हैं सैलरीज में, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में जनरली हम पेरोल अकाउंटिंग मेथड को अप्लाई करते हैं। फाइन। सो आई थिंक आप लोगों का जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत टाइप की हमने जर्नल एंट्रीज देखी, अच्छे से हमने जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट किया, इतना डीप मैंने पढ़ाया है। सोचो अभी रिविजनल लेक्चर में इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, तो मैं एक्चुअल अपने रेगुलर क्लासेस में कितनी डिटेल दूंगी। अब जर्नल एंट्रीज के खत्म होते ही हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है लेजर अकाउंट्स। जर्नल एंट्रीज के बाद हमें स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स लेजर अकाउंट्स लेना होता है। फाइन। सो नाउ सिर्फ पेशेंटली बातों को सुनना है, पेशेंटली अच्छे से लेक्चर को देखना है। एक बार में अगर लगता है कि
थोड़ा टफ हो गया या कुछ रह गया, दोबारा देखो। आप ही की प्रैक्टिस है, एक बार देखोगे तो क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, सेकंड टाइम करोगे ना क्वेश्चंस ऐसे ही निकलते चले जाएंगे। सो 2 बार, मैं रिकमेंड करूंगी 3 बार देखो। एक बार देखो कंसेप्ट पता लगेंगे, दूसरी बार देखोगे कंसेप्ट माइंड में बैठ जाएंगे, क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे, तीसरी बार आप नोटिंग करोगे। नोटिंग भी तो जरूरी है।